Find the area of sector of circle with radius 6 centimeter. Find the area of sector. Radius will be 6 centimeter and angle of sector will be theta is equal to 60 degree. इस तरह से डायग्राम बनाया मैंने ओ ये 60 डिग्री है एंड रेडियस विल बी 6. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये फाइंड करना. तो मैंने उसको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा विल बी 60 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. रेडियस विल बी 6 into 6. 6 6 are 36. 6 से 6 कैंसिल. 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. वापस देख लीजिए, क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. मैंने उसी बताया था सेक्टर क्या होता है, ये होगा आपका सेक्टर. इसका एरिया फाइंड करना है. रेडियस भी 6 और एंगल विल बी 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दी, अपना आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है. सर्कमफेरेंस विल बी 22 सेंटीमीटर. ये एक सर्कल है, इसका क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है. क्वाड्रेंट विल बी, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है तुम्हें, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. क्वाड्रेंट विल बी 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. फार्मूला आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन बोला आपने को फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference will be 22 सेंटीमीटर. तो circumference of circle will be 22 centimeter. Circumference 2 pi r equal to 22 centimeter. Circumference of circle, circumference will be 22 centimeter. Circumference का फार्मूला 2 pi r equal to 22 centimeter. 2 pi की वैल्यू 22 upon 7 into radius is equal to 22. 22 कैंसिल, तो रेडियस आ गया 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल फार्मूला विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. रेडियस आई अपनी 7 अपॉन 2 into 7 अपॉन 2. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, तो 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. वापस देख लीजिए, क्वेश्चन बोला अपने को फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विल बी 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल. फार्मूला विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर. क्या गिवन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई आर. इससे अपन ने रेडियस निकाली सर्कल की. रेडियस विल बी 7 upon 2 centimeter. Therefore quadrant of circle is 1/4 pi r square. वैल्यू हमने पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the length of a minute hand clock is 14 centimeter. The length of minute hand clock is 14 centimeter. मतलब अपने को एक वॉच है, उसकी मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है. तो radius will be 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand clock is 5 minute. 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, ये अपने को फाइंड करना है. देखो 1 आवर में मिनट हैंड क्लॉक की जो नीडल है वो 360 डिग्री की एरिया कवर करेगी. 360 डिग्री 1 आवर में हमें निकालना है 5 मिनट. 60 मिनट में भी ये 360 डिग्री, मतलब 1 आवर पूरी एक घूम के वापस कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी.
1 ओवर वापस आ जाएगी तो पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री का एरिया कवर कर देगी। हमें फाइंड करना 5 मिनट का, तो 60 मिनट में 360 डिग्री करेगी, 1 मिनट में कितना करेगी ये 360 अपॉन में 60 कितना आ जाएगा 6 डिग्री। कितना निकालना है 5 मिनट, 5 मिनट हो जाएगा 6 into 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। वापस समझ लीजिए, मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ दी हुई है रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करते हैं। 5 एरिया में एंगल मेड बाय मिनट हैंड क्लॉक विल बी 30 डिग्री। इन 1 मिनट द एंगल विल बी मेड बाय मिनट हैंड क्लॉक विल बी 6 डिग्री एंड द 5 मिनट विल बी 30 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा विल बी 30 डिग्री अपॉन 360 22 upon 7 रेडियस विल बी 14 into 14 0 से 0 कैंसिल 12 7 2s are 14 2 6s are 12 2 3s are 6 11 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle. A chord of a circle of radius 10 centimeter. Radius will be 10 centimeter and subtend angle will be right angle. Right angle will be 90 degree. Find the area corresponding minor segment and major segment. Find the area of corresponding minor segment and major segment. देखो मैंने उस दिन बताया माइनर segment will be this one. This is minor and this is major and this is minor. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फार्मूला बताया था मैंने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इस फार्मूले को मैंने प्रूफ करना भी सिखाया था। तो क्या सिखाया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3.14 रेडियस विल बी 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इनटू sin 90। वैल्यू पुट करी अपन ने, कुछ भी नहीं करा, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में 9 4s are 36 3.14 इनटू 100 माइनस 100 अपॉन 2 sin 90 वैल्यू 1 होगी। तो कितना आ जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस के 50 माइनस के 50 तो कितना है इसमें अपना आंसर आया इसका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस समझ लीजिए, रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर, थीटा विल बी 90 डिग्री है, जो राइट एंगल बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट फार्मूला प्रूफ करा चुका हूं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू sin थीटा। मैंने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर। नेक्स्ट आपको निकालना है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया मतलब देखो सुनो, मेजर का मतलब पूरा कितना हो गया, पूरा से एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में इतना माइनस कर दो तो मेजर आ जाएगा, पूरा एरिया का सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने इतना पार्ट माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, मेजर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो 3.14 into 10 स्क्वायर माइनस माइनर आएगा 28.5, तो 3.14 into 100 माइनस 28.5, तो कितना है 314 माइनस 28.5। तो एरिया ऑफ माय मेजर सेगमेंट आया अपना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस
हमें माइनर और मेजर दोनों निकालना था। हमने माइनर के लिए अपन लगाया फार्मूला, ये फार्मूला मैं प्रूफ करा चुका हूं, इसलिए आपको डायरेक्ट रखना नहीं, आपको फाइनल फार्मूला प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करके ही इसको समझना है। इससे हमने निकाल लिया, इससे अपन मेजर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर arc subtend an angle will be 60 degree. Find the length of arc, area of sector और area of segment. बिल्कुल है सिंपल क्वेश्चन। रेडियस will be 21 सेंटीमीटर, थीटा will be 60 डिग्री। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। और यहाँ पाई की वैल्यू आपको 20/2 दिया हुआ नहीं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमने बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस विल बी 21, 6 6 36, 3 2 6, 3 7 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा विल बी 60 अपॉन 360, 22/7, रेडियस विल बी 21 into 21, 6 6 36, 3 2 6, 7 7, 11 times, ओके। सेक्टर क्या आ गया? अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कितना है आपका? 231 माइनस आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस 441 अपॉन 2 इंटू √3/2 साइन 60 डिग्री √3/2। 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपना है ए chord of a circle of radius 15 centimeter. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree. Radius will be 15 centimeter. Subtend an angle 60 degree. Find the area of corresponding segment of the circle. अपने को area of segment निकालना है। क्या निकालना है? area of segment। तो और यहाँ अपने को पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है और रेडियस √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता फार्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 15 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 60। तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 3.14, 225 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2, 3 2 6, 75, 2 से तो 1.57 इंटू 75 माइनस 225 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 4।
तो 1.57 और 75 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 117.75 माइनस 225 और 173 का मल्टीप्लाई करो, थ्री 9.25 अपॉन में 4 117.75 माइनस 117.75 97.3125 माइनस कीजिए 5 20.4375 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो अपना कौन सा आंसर कितना है इसका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को निकालना है मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मेजर आएगा 3.14 इनटू 15 का स्क्वायर माइनस माइनर आया 20.4375, तो 3.14 इनटू 225 माइनस 20.4375, तो 3.14 इनटू दिस कितना हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, तो आंसर आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस समझ लीजिए, हमें रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ, हमको निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कोड ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल विल बी 120 डिग्री, एंगल विल बी 120 डिग्री एंड find the area of segment, angle will be 120 degree और radius will be 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना find the area of corresponding segment। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान रखना पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है एंड √3 की वैल्यू अपने को 1.73 रखनी है। और साइन 120 क्या होगा बेटा, साइन 90 प्लस 30 विल बी 120। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 30 वैल्यू होगी √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। आपको इसे वैल्यू पुट करनी है, साइन 120 की वैल्यू बता दिया अपन, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए हॉर्स इज टाइड ऑन अ पेड़ एट वन कॉर्नर। देखो एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड है, उस पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, तो हॉर्स कितनी ग्रास ग्रेज करेगा इतनी, तो थीटा कितना होगा इसमें 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का फील्ड है। और अपने को रोक दी हुई है 5 मीटर,
रोप दी हुई है 5 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा एरिया ग्रेस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 पाई की वैल्यू को रखनी 3.14, रेडियस दी 5, तो 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 25, इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आया 19.625 मीटर स्क्वायर। मतलब 5 मीटर, मतलब ये जो रोप से घोड़ा बंधा हुआ है, हॉर्स बंधा हुआ है, तो वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेस करेगा। उसने बोला क्वेश्चन में कि घोड़ा 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ये 5 थी यहां से, तो कितनी ज्यादा ग्रेस करेगा, इतनी ज्यादा। तो इसका फार्मूला जाएगा एरिया ग्रेस by horse if rope will be length 10 meter, तो therefore क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 100, तो 3.14 अपॉन 4 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने बोला कितनी ज्यादा, ये एरिया निकालना आपने कितना इतना, तो इन दोनों को माइनस कर देना, 78.5 माइनस 19.62500, जब इसको माइनस करोगे आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी डेज, इतना। मतलब हॉर्स 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ, तो जो हॉर्स है वो इतनी ज्यादा ग्रास ग्रेस कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉन्च इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, ए बॉन्च इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर विद द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, diameter will be 35 millimeter. The wire is also used for making 5 diameter, which divided the circle into 10 equal parts. The total length of wire required. देखो diameter will be 35 mm, तो रेडियस हो जाएगी 35.2 मिलीमीटर। इसको व्हील को बनाने में 5 डायमीटर, जो अंदर इस तरह से रिंग बनी हुई है उसमें 5 डायमीटर के बराबर वायर लग गया है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर होगी, देखो सर्कमफेरेंस तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर, क्योंकि 2 पाई आर विल बी दिस एंड मेकिंग द रिंग दिस साइड ब्रॉन्ज विल बी 5 डायमीटर, तो 2 into 22/7, रेडियस विल बी 35/2 plus 5 into 35, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35 is equal to कितना आएगा 285 मिलीमीटर। अब निकालना है टोटल 10 सेक्टर है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 22/7, 35/2 into 35/2, 7 5 35, 5 2 10, 2 से 11, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो ये 10 सेक्टर है ऐसे, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, फार्मूला में 1/10 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर आ गया। टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी, this is circumference of circle will be 2 pi r and make this part will be 5 diameter, so 2 pi r plus 5 diameter will be 285 millimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an umbrella has 8 lips which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius will be 45 centimeter, find the area between two consecutive lips। अम्ब्रेला इस तरह से,
से रिप्स बनी हुई है। ओके, इनके बीच का एंगल निकालना है 8। तो थीटा एंगल दिया अपने को 8 रिप्स है। टोटल रिप्स कितनी है इज इक्वल टू 8 एंड रेडियस विल बी 45 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का निकालना तो 8 रिप्स से क्या हो एरिया 1/8 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस विल बी 45 into 45, 2 4 8 और 2 1 कैंसिल होगा नहीं, 7 4 28, इसको सोल्व करोगे क्या 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वापस समझ लीजिए 8 रिप से 1 सेक्टर का निकालना है तो 1 सेक्टर विल बी 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो 1/8 पाई आर स्क्वायर 1/8 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस विल बी 45। सोल्व करके आपका आंसर या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap each other, has blade of length is 25। ये कार का शीशा है, इस तरह से 2 वाइपर लगे हुए, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते और ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 25 सेंटीमीटर और एंगल विल बी 115 डिग्री। कितना एरिया ये क्लीन कर रहे हैं, कितने क्या करें 2, तो 2 into फार्मूला होगा एरिया क्लीन बाय वाइपर। तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 2 into थीटा विल बी 115 अपॉन 360 into 22/7 और रेडियस विल बी 25 into 25। सोल्व कर लीजिए इसको, तो आंसर आएगा 15812 और 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, कार का जो वाइपर जो कांच क्लीन कर रहा है ग्लास, दोनों वाइपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये इतना एरिया क्लीन कर रहा है, ये इतना एरिया क्लीन कर रहा है। इसका एंगल है 115 डिग्री और ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 115 डिग्री 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिलकर कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं 2 into थीटा, 2 विल बी 2 और एक का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 warships अंडर वाटर ब्लॉक्स ए लाइट हाउस। देखो जब शिप आती है तो लाइट हाउस से हमें लाइट दिखती है, तो अपनी शिप यहाँ है और यहाँ लाइट हाउस है, इस तरह से इसका जो लाइट है स्प्रेड हो रही है, इस रेड कलर लाइट हाउस एंगल विल बी 80 डिग्री